नमस्कार दोस्तों। आज नरेशन का जो है हम लोग छठवां पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें बच्चों हम ये बता रहे थे कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जो होता है ये डायरेक्ट नरेशन का जो है दो पार्ट होता है। समझ वाली बात ना। जैसे डायरेक्ट नरेशन का जब कभी भी आप लोग सेंटेंस देखते हो तो वह हमेशा दो पार्ट में जो है बन करके आता है। एक पार्ट हम लोगों का रिपोर्टिंग वर्ब होता है और एक पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है, जिसमें बच्चों हम लोग ये देखें कि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब से जो है हम आप लोगों को जो है दो नियम हम पढ़ा चुके थे, जिसमें पहला नियम क्या बताए थे कि यदि इसका टेंस जो है प्रेजेंट और फ्यूचर में आता है तो आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक। और यदि ये पास्ट टेंस में आ जाता है तो टेंस क्या होगा, बदलेगा। तो देखो एक चीज़ आप सभी लोग समझ लो, क्योंकि डायरेक्ट नरेशन से लेकर इनडायरेक्ट नरेशन में जब बदला जाता है तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा चेंजिंग होता है और क्रमशः आप लोगों का काम बढ़ता जा रहा है। जब सबसे पहले हम बात किए, हम पहले नियम की बात किए, तो हमारे पहले नियम में कोई काम ही नहीं हुआ था, केवल रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग देख रहे थे कि वह प्रेजेंट और यदि फ्यूचर में आया है तो हम टेंस का परिवर्तन नहीं कर रहे थे। लेकिन जब हम नियम 2 में जब गए, जैसे ही हम लोगों को पता चला कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है तो इसके अंदर का जो टेंस था वह बदलने लगा, तो एक चेंजिंग यहाँ दिखाई दिया। इसके बाद सबसे खास इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आप लोगों को बताएं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कहीं भी प्रोनाउन आ जाता है तो वह प्रोनाउन जो है बदल जाता है। और प्रोनाउन परिवर्तन में हम लोग क्या देखें कि प्रोनाउन में हम देख रहे हैं, देखिए फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, केवल इन्हीं दोनों का यानी फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन इन्हीं लोगों का चेंजिंग होता है। यदि इसमें से कोई भी यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन आप लोगों का दिखाई दिया तो उसको हमको बदलना है। लेकिन थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आता है तो इसका परिवर्तन हम लोग नहीं करते हैं, ठीक ना। इसमें हम आप लोगों को बताए थे कि यदि इस रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आता है तो फर्स्ट पर्सन में कौन आता है बच्चों, आई होता है। और इसी का जो है ऑब्जेक्ट ले लेंगे तो मी, इसके बाद माई है और यहाँ पर एक होता है माई। इन इसको और इन दोनों लाइन को आप अच्छी तरह देख लीजिए। जबकि फर्स्ट पर्सन में एक प्रोनाउन और है, फर्स्ट पर्सन में कौन है, वी भी होता है। लेकिन हम वी को पहले दिन क्या पढ़े कि हमारे इस रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी वी आया रहता है तो वी का चेंजिंग हम लोग नहीं करते हैं। समझ वाली बात ना। वी को कहाँ से बदलते हैं, वह डायरेक्ट हम बदलते हैं, कहाँ से, दे से बदल लेते हैं। उसका कोई रूल नहीं है, यानी जहाँ कहीं भी वी रहेगा हम इसके जगह पर क्या लिखते हैं, दे लिखेंगे। यदि कहीं भी अस रहेगा तो हम कहाँ क्या लिखेंगे, देम। यदि आवर दिखा रहेगा तो हम वहाँ पर दियर, और आवर से दिया आता है तो हम दियर्स कर लेते हैं, इसमें एस लगा लेते हैं। ये नियम हम लोगों का अपवाद का था। लेकिन हम यहाँ पर आप लोगों को क्या बताएं कि यदि इस रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, अब फर्स्ट पर्सन में कौन बचा है, आई बच गया है ना। अब वी तो निकल ही गया है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, वो हमारे नियम पर ही नहीं है। तो इसलिए फर्स्ट पर्सन में केवल कौन रह गया, आई यदि आया है। आई के और भी लोग हैं तो आई के और भी लोग देखो, आई है, मी है और माई है और कौन है, माइन है। तो इन लोगों का चेंजिंग हम कहाँ से करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। यानी इसमें से जो भी रहेगा ये कहाँ से चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से होगा। ये हम बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक ना। आज हम चर्चा करेंगे किस पर्सन का, सेकेंड पर्सन का, कि यदि हमारे इस रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आया है तो सेकेंड पर्सन में बच्चों एक ही प्रोनाउन होता है, कौन, यू होता है। यू के और लोग होते हैं, और लोग कौन कौन है देख लीजिए यहीं पर। ये यू यहाँ पर हम सब्जेक्टिव केस में लिखे हैं, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। पॉजिटिव में एक योर होता है और एक क्या होता है, योर्स, जो इस चार्ट में भी हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इसमें से यदि कोई भी आ जाता है तो इसका परिवर्तन हम कहाँ से करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से जो है किया जाता है। यही इसका रूल होता है। यानी इसमें से कोई भी रहेगा ये बदलेगा किससे, ऑब्जेक्ट से। तो प्रोनाउन चेंजिंग में बच्चों हम लोगों को क्या यहाँ पर देखना है, प्रोनाउन चेंजिंग में केवल हमको दो चीज़ जो है यहाँ पर समझना है। यानी हम आई को समझेंगे और किसको समझेंगे, यू को समझेंगे।
आई यदि आया है तो कहाँ से बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेंगे, और यदि यू आया रहेगा तो हम इसका चेंजिंग कहाँ से करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। लेकिन चेंजिंग कैसे होता है ये आप लोगों को शायद अब पता चुका है, क्योंकि हमारे प्रोनाउन का यहाँ देखिए 3 जातियाँ हैं। एक नॉमिनेटिव होता है जिसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, एक हम लोगों का ऑब्जेक्टिव होता है, और एक क्या होता है, पॉजेसिव होता है। तो इसमें से जो सेकेंड पर्सन की न बात हम कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन तो हम लोग पढ़ ही लिया है, तो इस फर्स्ट पर्सन या सेकेंड में से इनमें से यदि कोई भी यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में दिख रहा है तो हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि हम जान चुके हैं कि सेकेंड पर्सन अर्थात यू का परिवर्तन कहाँ से करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से करते हैं। यही ना हमको जानकारी मिला है। लेकिन परिवर्तन होता कैसे ये हमको समझना है। तो देखिए इसमें से हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि यदि यहाँ पर यू सब्जेक्ट बन करके आया है तो जब ये यहाँ आएगा तो क्या मांगेगा, सब्जेक्ट मांगेगा। समझ आ रही बात ना। हमको यही पता करना है कि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का जो भी प्रोनाउन आया है वह किस जगह को लिया है, किस जात का है, जिस जात का रहेगा उसी जात को आकर के यहाँ इनसे मांगेगा, क्योंकि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलता है और फर्स्ट पर्सन कहाँ से बदलता है, सब्जेक्ट से बदलता है। लेकिन हम बार बार एक चीज़ को हम बता रहे हैं आप लोगों को कि प्रोनाउन चेंजिंग में जो है हमको सही जगह जाना है। समझ आ रही बात ना। सही जगह जाने का मतलब कि आप सब्जेक्ट के पास कब जाओगे और ऑब्जेक्ट के पास कब जाओगे, जब आई रहेगा तो सब्जेक्ट के पास जाओगे और यू रहेगा तब ऑब्जेक्ट के पास। यदि जाने में आप गलती किए तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा। यदि यू आया है आप पहुंच गए हो सब्जेक्ट के पास तो वह क्वेश्चन गलत होगा कि सही होगा, क्योंकि यू का चेंजिंग कहाँ से होता है, ऑब्जेक्ट से होता है। क्लियर ना, सभी लोगों को समझ में आ गया ना। आइए एक एग्जाम्पल को हम लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा समझा जाए कि सेंटेंस को कैसे जो है बदला जाता है, ठीक ना। यानी आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि आखिर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आता है तो हम उसको कैसे बदलते हैं, ठीक ना। एक क्वेश्चन ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि राम सेड है और यहाँ से है, आप यहाँ से टू मी हम कर दिए, इसके बाद यहाँ हम लिख दिए कि यू कैन डू इट है। हम कह रहे हैं इस क्वेश्चन को जो है आप लोगों को सॉल्व करना है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि हम रिपोर्टेड स्पीच से क्या पता लगाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच से हम ये पता लगाते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा कि नहीं। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किस में आया है, पास्ट टेंस में आया है, तो इसका मतलब टेंस तो बदलना है। टेंस बदलने का मतलब कैन का कुड होना यहाँ तय है। क्लियर ना। लेकिन इससे पहले हमको एक चीज़ और भी देखना होता है कि ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है इसमें देखिए कि प्रोनाउन आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ प्रोनाउन बच्चों 2 ठे आया है, एक यू आया है और एक कौन आया है, ईट आया है। तो क्या ईट बदलेगा, नहीं बदलेगा, क्योंकि यह थर्ड पर्सन का है और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इनका परिवर्तन हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन सेकेंड पर्सन आप लोगों का चेंज होता है। तो सेकेंड पर्सन को हम कहाँ से चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से ही बदलता है। अब ध्यान से समझिएगा, यही समझने का चीज़ है। हम बताएं कि जो प्रोनाउन आया है हम उसको पहले ये देखते हैं कि वह किस जात से है, यानी किस केस का है। तो ये क्या बन करके यहाँ पर आया है, ये सब्जेक्ट बन करके आया है। तो ये हमारा प्रोनाउन जो रहता है वही जाकर मांगता है, यानी ये सब्जेक्ट है तो ये जब यहाँ गया तो मी से क्या मांगेगा, सब्जेक्ट मांगेगा। तो बच्चों देखो यहाँ मी का सब्जेक्टिव केस क्या, यही ना आया है। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। तो इसलिए यहाँ यू के जगह पर हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। समझ में आया सबको ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राम टोल्ड होगा, यहाँ से मी, इन दोनों को हम डायरेक्ट से जो है सेंटेंस को जोड़ लिए। अब देखो यू जो है अब चेंज कहाँ से होगा, मी से। मी यू यहाँ सब्जेक्ट था तो मी से जो है सब्जेक्ट मांगा है, जबकि मी क्या है,
ये ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट दे रहा है, तो क्या ये ले लेगा? नहीं लेगा। इसकी ज़रूरत क्या है? सब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो जो जिसकी ज़रूरत होती है वह वही चीज़ मांग करके ले आता है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर अब क्या हम लिखेंगे? आई कैन का पास्ट टेंस जब हम करेंगे तो क्या होगा? कुड, इसके बाद डू, और फिर यहाँ ईट, और लास्ट में यहाँ पर फुल स्टॉप। बच्चों ईट को हम नहीं बदला। क्यों नहीं बदले? क्योंकि वह थर्ड पर्सन था। समझ में आ गया ना? यानी यू के जगह पर आई का आना सबको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सभी लोगों को ना? एक और एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, इसमें हम दोनों पर्सन को रख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन दोनों को एक साथ रख करके देख रहे हैं, और उसी समय हम लोगों का क्वेश्चन जो है गलत होता है। तो देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं, शी सेड टू मी है, और यहाँ हम कह दिए कि आई डू नॉट नो यू है, और हम कह दें इस क्वेश्चन को जो है आप चेंज करिए। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम रिपोर्टिंग वर्ब का नियम पता करना। और हमारा रिपोर्टिंग वर्ब आप लोगों को क्या बताता है? रिपोर्टिंग वर्ब केवल इतना ही बताता है कि इसका टेंस चेंज होगा कि नहीं। तो क्या बताया एक बार देख लो। तो क्या ये बताया कि टेंस बदलेगा क्योंकि ये पास्ट टेंस में आया है। तो हम यहाँ तक तो सभी लोग आ जाओगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? सी टोल्ड होगा, यहाँ से मी, और डायरेक्ट से सेंटेंस को हम यहाँ पर जोड़ दिए। इसके बाद हमको टेंस भी बदलना है और प्रोनाउन को भी जो है चेंज करना। देखो बच्चों, नरेशन में बहुत सारा चेंजिंग होता है। यानी क्या क्या बदलता है? टेंस बदलता है और कभी नहीं भी बदलता है। ये हमारे नियम पर होता है। रिपोर्टिंग वर्ब कहेगा तो हम बदलेंगे, नहीं कहेगा तो हम नहीं बदलेंगे। लेकिन प्रोनाउन जो होता है हमेशा चेंज होता है, चाहे यहाँ टेंस बदले या न बदले, लेकिन प्रोनाउन क्या होता है? हमेशा बदलेगा। क्योंकि आप कभी ये भी पढ़े हो कि हाई जब प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तो टेंस नहीं बदलेगा, पढ़े हो ना? यदि उसमें प्रोनाउन आता है तब क्या करोगे? तो प्रोनाउन हमेशा बदलता है। और प्रोनाउन में कौन कौन है? आई है और यू है। और वी जान ही गए हो कि अपवाद है। तो टेंस बदलेगा तब भी वो बदलेगा, और टेंस नहीं बदलेगा हमारा प्रोनाउन तब भी बदलता है। और कुछ समय सूचक शब्द होते हैं, हम उनको भी बदलते हैं। तो वह अभी अगला स्टेप है, ठीक ना? आइए इसको सॉल्व करें। तो ये देखिए, ये आई किस पर्सन का है? ये फर्स्ट पर्सन का है। और यहाँ क्या बन करके आया है बच्चों? ये हमारा सब्जेक्ट बन करके आया है। तो जब ये महोदय पहुँचेंगे कहाँ? यहाँ आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि नियम तो यही कहा कि आई रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से होगा। और इसमें देखिए ये यूज जो है किस पर्सन का है? ये सेकेंड पर्सन का है। इनका नियम है कि ई बदलेंगे कहाँ से? यहाँ से बदलेंगे। बस यही है। यानी हमको सही जगह पर जाना था और हम सही जगह पर पहुँच चुके। आई रहेगा तो सब्जेक्ट के पास जाएंगे, और यू रहेगा तब कहाँ जाएंगे? ऑब्जेक्ट के पास। हम बार बार आप लोगों को बताए कि आप सही घर जाओगे तो सही चीज़ ले आओगे। यानी सही घर जाना है और सही चीज़ आपको मांगना है। सही घर का मतलब आई है तो आप किसके घर जाओगे? सब्जेक्ट के घर। और क्या मांगोगे? अब वह आई की जात बताएगा। जैसे यहाँ आई है तो ये क्या है? सब्जेक्ट है। तो जब यहाँ आएंगे तो सी से क्या मांगेंगे? सब्जेक्ट मांगेंगे। तो सी का जो सब्जेक्ट है आप वहाँ दे दो। अब तो सी सब्जेक्ट खुद है, वो जो मांग रहा है वही है भी। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी। और डू का पास्ट टेंस क्या होता है? डिड। और इसके बाद जो है नॉट, और फिर यहाँ पर नो लिखेंगे। और बच्चों यू के जगह पर क्या होगा? ये चीज़ आप बताएंगे। क्या होगा? यू कहाँ से चेंज होगा? मी से चेंज होगा। मी ऑब्जेक्ट है। और यू देखो, यू की जात पता कर लो। ये यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो मांगेगा क्या? ऑब्जेक्ट मांगेगा। आई पहले से क्या लेकर बैठा है? ऑब्जेक्ट। जो मांग रहा है वही है भी। तो इसलिए बच्चों यहाँ यू के जगह पर क्या हो जाएगा? मी। तो अब आप बताएंगे कि आई के जगह पर सी का होना और यू के जगह पर मी का होना कितने लोगों को समझ में आ गया? एनी डाउट किसी को? तो आप जान गए ना। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में जब कभी भी प्रोनाउन होगा, आई होगा या यू होगा, तो इन दोनों लोगों को बदलना है। और हम सबको पता है कि आई के कुछ और भी होते हैं। और होने का मतलब कभी आई आता है, कभी मी भी आता है, कभी माई भी आता है, और कभी माइन भी आता है। तो जैसा सेटिंग रहेगा,
मतलब जिस जात से लोग रहेंगे, जिस केस के रहेंगे, हम उसी केस को जो है ला करके वहाँ पर चेंज करते हैं। आगे बढ़ा जाए ना। आइए कुछ और क्वेश्चन देखा जाए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं कि राम सेड टू मी है, और यहाँ हम लिख दिए यहाँ पर कि दिस इज अ, दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करके क्रिटिकल बनाएं। यानी ये क्वेश्चन है हमारा दिस बुक इज, यहाँ हम लिख दिए क्या, योर्स है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। अब थोड़ा देख करके बताइए तो इसमें हमारा प्रोनाउन कहाँ पर है। दिस आया है ना, ये भी हमारा प्रोनाउन है, लेकिन बच्चों दिस दैट में बदलता है और कभी नहीं भी बदलता है, ये हम अगले लेक्चर में बताएंगे, ठीक ना। लेकिन फिलहाल यहाँ नहीं बदलेगा, समझ में आ रही बात ना। अब देखो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह क्वेश्चन कहाँ जाएगा, यहाँ तक हम पहुँचेंगे। तो जब इसको हम बनाना शुरू करेंगे तो क्या बनेगा, राम टोल्ड होगा और ये हो जाएगा मी, आई डैट से जो है सेंटेंस को जोड़ा जाएगा, दिस दिसे होगा, और उसके बाद यहाँ बुक हो जाएगा, और ईज का पास्ट टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, वार। आइए देखिए तो थोड़ा किस पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का है। इसकी जात थोड़ा देख लीजिए तो पॉजिटिव आया है। बच्चों पॉजिटिव में दो चीज़ होता है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है और एक पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन आया हुआ है। तो समझिएगा यहाँ पर, यानी हम देख रहे हैं कि योर्स में ये वाला आया है जिसमें एस लगा, यही ना आया है। तो जब ई पहुँचेंगे कहाँ, मी के पास, यही ना आएंगे। यानी ये अपनी मांग पूरा करेंगे कहाँ से, मी से करेंगे। तो मी से मांगेंगे क्या, पॉजिटिव न मांगेंगे तो पॉजिटिव प्रोनाउन मांग कर ले आएगा कि पॉजिटिव एडजेक्टिव मांग कर लाएगा, जो रहेगा वही ना मांगेगा। तो ये है क्या, पॉजिटिव प्रोनाउन आया हुआ था। तो आप बताओ तो मी का पॉजिटिव प्रोनाउन थोड़ा चार्ट में देख करके बोलो तो। मी का पॉजिटिव ध्यान दीजिएगा, एक माई होता है और एक माइन होता है। तो दोनों में से हम किसको लेंगे, माइन को लेंगे। तो इसलिए योर के जगह यहाँ योर्स के जगह पर क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप। तो योर्स के जगह पर माइन कैसे आ गया, ये सभी लोगों को समझ में आ गया ना। तो हम ऐसे ही चेंजिंग करेंगे, हमारे प्रोनाउन का जो भी जात रहेगा है ना, वो सब्जेक्ट रहेगा तो सब्जेक्ट मांग कर ले आएगा, ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट मांग करके ले आएगा। यदि पॉजिटिव आया है तो पॉजिटिव में दोनों होता है, कभी प्रोनाउन भी आता है और कभी एडजेक्टिव भी आता है। समझ वाली बात ना, जो रहेगा हम वही मांग कर ले आते हैं। क्लियर, एनी डाउट किसी को, आगे चला जाना। एक बात और समझ लीजिए, आप अभी अभी जाने हो कि सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन का चेंजिंग कहाँ से होता है, ऑब्जेक्ट से होता है। और यदि बाई द वे यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता है तब हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को विदाउट एजेंट कहा जाता है। यानी विदाउट एजेंट वाले क्वेश्चनों को कैसे बदला जाता है, सवाल ये है। यानी हमारे रिपोर्टेड स्पीच में मान लीजिए यू आया हुआ हो और हमको पता है अच्छी तरह कि यू का चेंजिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से करते हैं, और हमारे क्वेश्चन में यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हम कैसे उसको बदलते हैं, थोड़ा उस पर थोड़ा विचार करिएगा। आइए देखते हैं, इस चैप्टर को आप 2 मिनट में आप लोग समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे यहाँ हम ले दिए कि राम सेड है, और यहाँ हम ऐसे कह दिए कि यू हैव डन माई वर्क है, और इस क्वेश्चन को जो है हम लोगों को बदलना है। ठीक, अब ये हमारा क्वेश्चन जो है पास्ट टेंस में आया है तो टेंस तो बदलेगा ही, यहाँ से तो हम निश्चिंत हो गए। लेकिन इसमें प्रोनाउन भी आया हुआ है तो थोड़ा उनको हम देखें। प्रोनाउन में देखिए ये यू भी आया हुआ है और ये माई भी आया है। तो माई की जात बच्चों क्या है, ये पॉजिटिव, और किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है। तो ये माई चेंज होगा कहाँ से, राम से बदल जाए, इसका तो काम हो गया। इसको जहाँ बदलना था तो पहुँच गया। लेकिन सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन कहाँ से होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट से होता है, और हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम अपने पास से किसी ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं। हम चाहें तो फर्स्ट पर्सन को भी रख सकते हैं,
सेकेंड पर्सन को भी रख सकते हैं और थर्ड पर्सन को भी रख सकते हैं, लेकिन रखते समय सबसे सुरक्षित प्रोनाउन होता है हम लोगों का थर्ड पर्सन। समझ में आ रही बात ना? केवल मानते, वैसे तो आप फ्री हो, आप किसी को भी मान सकते हो, लेकिन यदि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, सबसे बढ़िया कौन है? थर्ड पर्सन, क्योंकि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है, एक ऐसा किसी बोतल का ढक्कन है जो किसी भी बोतल में जाकर फिट हो जाता है। समझ में आ रही बात ना? आइए उस चीज़ को भी हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर हम क्यों थर्ड पर्सन को सेफ मानते हैं, ठीक ना? फिलहाल देखिएगा, अब यहाँ यू आया है तो हम यहाँ पर कहे कि आप किसी भी पर्सन को मान सकते हो, आप बिल्कुल फ्री हो, लेकिन इतना ध्यान देना चाहिए कि ऑब्जेक्ट लेते समय यहाँ का जो प्रोनाउन आया है चाहे नाउन आया है, जिस पर्सन का रहेगा हम उस पर्सन को नहीं मानते हैं, ये चीज़ है। लेकिन थर्ड पर्सन का एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो सबके साथ फिट हो जाता है, यानी आप सभी लोगों के साथ मान सकते हो, ठीक ना? अभी इसको हम फिलहाल मान लीजिए, हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं? मी को मान लेते हैं, क्लियर? तो हमारा क्वेश्चन क्या होता है तब? जब मी यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया तो आई सेड क्या हो जाएगा? तब टोल्ड होगा ना। और बच्चों हम क्या माने हैं? मी मान लिए है, और इन दोनों को हम जोड़ लिए किससे? डैट से, और यू को हम बदल दिए अब कहाँ से? मी से, क्योंकि अब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ चुका है। तो आप बताइए यू की जगह पर क्या जाएगा? क्योंकि यू सब्जेक्ट है तो इससे क्या मांगेगा? सब्जेक्ट। ये दे क्या रहा है? ऑब्जेक्ट दे रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, ये कहेगा कि आप हमको अपना सब्जेक्ट दे दीजिए। तो यहाँ जब सब्जेक्ट ले आएंगे तो क्या होगा? आई, और हैव का पास्ट टेंस करेंगे तो क्या होगा? हैड होगा। और उसके बाद माई की जगह पर हम क्या लिखेंगे? थोड़ा देखिए तो, माई आएगा कहाँ से? राम के पास आएगा, तो राम से क्या मांगेगा बच्चों? किसमें वो है? पॉजिटिव में है, तो कहेगा कि आप हमको अपना पॉजिटिव फॉर्म दीजिए। हम पढ़े हैं कि यदि एक वचन का कहीं नाउन हो और वह मेल होता है, एक नाम होता है, मेल में यदि होता है, तो उस व्यक्ति का प्रोनाउन कौन होता है? ही होता है, यही ना होता है। यदि फीमेल होता है तब क्या होता है? सी। तो अब जो माई यहाँ आएगा तो अभी इनसे नहीं मांगेगा, किससे मांगेगा? ही से मांगेगा। अब ही से जो मांगना है मांग कर ले जाओ, तो हम क्या मांग कर ले जाए? पॉजिटिव फॉर्म मांग कर ले जाए। तो इसलिए माई के जगह पर क्या होगा? ही, और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्क फुल स्टॉप। ऐसे करके इसको बदलते हैं। क्या हुआ? अच्छा, ये वर्ब हम नहीं लिखें, ध्यान दीजिएगा, ये वर्ब जो है यहाँ पर रहेगा, यानी हम लिखेंगे डन और उसके बाद हिज वर्क। क्लियर? एनी डाउट किसी को? यानी कि यू के जगह पर आई का होना, हैव के जगह पर हैड का होना, क्योंकि टेंस बदला है। उसके बाद क्या है? डन है, और ये माई बदल गया किसमें? हिज में, और इसके बाद फिर क्या है? वर्क है। एनी डाउट किसी को? समझ में आया ना? मेन चीज़ क्या है कि हम प्रोनाउन कैसे बदलते हैं, हमारा सारा फोकस कहाँ पर है? प्रोनाउन पर है। यानी आई यदि आया तब कैसे बदलेंगे, यू आया तब कैसे बदलेंगे, क्योंकि यू को हमने जाना कि हम बदलते हैं कहाँ से? ऑब्जेक्ट से। अब चर्चा किस पर चल रही है कि बाय द वे ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब आप परिवर्तन कैसे करेंगे। तो परिवर्तन में हम क्या बताएं कि आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, आप किसी भी प्रोनाउन को मांग सकते हो, लेकिन मानते समय एक विशेष चीज़ का जो है ध्यान देना है। आइए देखते हैं वो विशेष चीज़ क्या, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक और क्वेश्चन जो यहाँ पर हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए कि आई सेड, इसके बाद यहाँ हम कह दिए ऐसे कि यू आर डूइंग माई वर्क है। थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे। हम पढ़े हैं कि जब यू रहेगा तो यू का चेंजिंग कहाँ से होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट से। क्या ऑब्जेक्ट दिया? नहीं दिया है। तो हम अभी अभी आप लोगों को क्या बताएं कि आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, आप किसी भी पर्सन से एक ऑब्जेक्ट ले लो, लेकिन ऑब्जेक्ट लेते समय हम क्या बताए कि इतना ध्यान देना कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ लेने जा रहे हो वह यहाँ के प्रोनाउन का पर्सन ना हो। समझ में आया ना? तो अब बताओ यहाँ का हमारा प्रोनाउन किस पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन का है, तो हम यहाँ फर्स्ट पर्सन का नहीं मानेंगे। समझ आ रही बात ना? यदि यहाँ सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन दे रखा है तो सेकेंड पर्सन के साथ जो है सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है? क्योंकि उसका कुछ अर्थ भी तो होना चाहिए। अभी मान कर हम दिखा रहे हैं, देखो
मान लो हम आई के साथ यहाँ मी को यदि मान देते हैं तो अर्थ क्या निकला, आई सेड टू मी, मैं मुझसे कहा, अर्थ निकल रहा है। यदि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर वी है तो क्या वी के साथ हम यहाँ अस मान सकते हैं, हम हमसे कहा। चाहे इसके साथ फर्स्ट पर्सन का मी ही मान कर देखो, हम क्या बताए कि यदि यहाँ का प्रोनाउन किस पर्सन में रहे, फर्स्ट पर्सन में है, तो यहाँ मानने वाला जो प्रोनाउन है आप फर्स्ट पर्सन को छोड़ देना, सेकेंड को ले लो और चाहे थर्ड को ले लो। यदि हम फर्स्ट को लेंगे तो अर्थ नहीं निकलेगा, वी के साथ मी मानोगे तो निकलेगा हम मुझसे कहा, देखो ये आ रहा है। और आई के साथ यदि मी को लेते हैं तब मैं मुझसे कहा, यदि हम अस को ले लेते हैं तो मैं हमसे कहा, बैठ रहा है नहीं ना बैठा। तो हमको यहाँ ध्यान क्या देना है, इसीलिए हम आप लोगों को बताए कि यदि आप पर्सन चेक नहीं कर पा रहे हो, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट जिस पर्सन में रहेगा हम उस पर्सन को छोड़ करके हम दूसरे पर्सन में चले जाएं। यदि वह खास करके आप यह ध्यान किस में देना है, यदि यहाँ फर्स्ट पर्सन आया हुआ है और सेकेंड पर्सन आया है तब तो ये देखना निश्चित है एकदम, यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ फर्स्ट न माने, हम माने किसको, सेकेंड को ले लें चाहे थर्ड को ले लें। यदि यहाँ यू आया है तब भी यू के साथ जो है सेम पर्सन नहीं लेना है, आप फर्स्ट पर्सन ले सकते हैं। समझ वाली बात ना। तो हमारे का इसीलिए हम इसका एक उपाय बता दिए कि यदि ये चीज़ नहीं आपको दिमाग में बैठ रही है तो आप ये समझ लो कि जब कभी भी हमारा प्रोनाउन यदि यहाँ पर मानना रहेगा तो हम हमेशा किसको मानेंगे, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में सबसे आसान हिम होता है, चाहे हर को ले लो चाहे हिम को ले लो। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसा प्रोनाउन है जो खुद के साथ आ सकता है और औरों के साथ भी आ सकता है। देखो अभी यहीं पर कि हम इनके साथ यदि हिम को मानेंगे इन दोनों के साथ आ जाएगा। देखो जैसे वी सेड टू हिम, यानी कि हम उससे कहे, नहीं बैठ गया। यदि आई रहेगा तब मैं उससे कहा, बैठा कि नहीं बैठा। अब खुद यहाँ यदि ही रहता तब इनके साथ भी बैठेगा, यानी कि ही सेड टू हिम, वह उससे कहा, देखो आ गया। तो इसीलिए मानते समय सबसे सेफ क्या होता है, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन देखो हम इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं क्योंकि आजकल जो हमारी परीक्षाएं हैं ये मल्टीपल वाला क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू। और कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में बता दें कि उसमें 4 विकल्प दिया होता है, आपको ढूंढना होता है कौन सही है। तो आप हर चीज़ को जाने रहें। हो सकता है कि हमने बता दिया कि हिम को मानते रहना और पता चला कि सेकेंड पर्सन को माना है, तो आप पूरे सेटिंग को समझ लो कि हमको कब क्या मानना है। समझ वाली बात ना। आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, आप किसी भी पर्सन को मान सकते हो, लेकिन मानते समय इतना ध्यान देना कि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है यदि फर्स्ट पर्सन में है तो फर्स्ट पर्सन को मत मानना, यदि सेकेंड पर्सन में है तो सेकेंड पर्सन को छोड़ करके और दोनों में से किसी को ले लेना, चाहे फर्स्ट पर्सन ले लेना और नहीं तो थर्ड पर्सन। और वैसे सबसे सस्ता कौन है, थर्ड पर्सन है, आराम से बना सकते हो, ठीक ना। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमारा क्वेश्चन बच्चों क्या था कि आई सेड यू आर डूइंग माई वर्क है, ठीक। तो ये यू जो है अब यहाँ से ऑब्जेक्ट से बदलेगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ फर्स्ट पर्सन आई आया है तो आई के साथ तो फर्स्ट पर्सन नहीं लेंगे, हम हिम को मान लेते हैं। तो हिम को जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोल्ड होगा ना, और यहाँ से क्या हो जाएगा, हिम होगा। क्लियर, हिम माने हैं। इन दोनों को हम जोड़ लिए किससे, डायरेक्ट से। यू अब बदल जाएगा कहाँ से, हिम से। तो यू यहाँ सब्जेक्ट है तो मांग ले जाओ, क्या मांगेंगे, सब्जेक्ट मांगेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, ही, और आर का पास्ट टेंस क्या होगा, वाज, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा डूइंग, और ये माई कहाँ जाएगा बच्चों, आई के पास, ये सब्जेक्ट के पास में जाएगा। तो देखो माई यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है ना, आएगा इनसे मांगेगा क्या, तो आई का पॉजिटिव क्या होता है, माई ही होता है। तो हम यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे, माई वर्क। आप ये मत समझना कि यहाँ जो माई है हम उसी को लिखे, हम इनको नहीं लिखे हैं। हम यहाँ से यहाँ पहुँचे हैं और वहाँ वही थे, इनसे मांग कर लाए। क्योंकि देखो आई का पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है, माई यही ना है, तो हम ये वाला मांग के ले आए, यानी इनको मांग, ये वाला नहीं रखे हैं। तो ये सभी लोगों को समझ में आ गया। यानी सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो हम कैसे बदलते हैं, ऑब्जेक्ट से। यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब हम किसी भी पर्सन को वहाँ रख लेते हैं और रख करके उनके अनुसार जो है हम मान लेते हैं, ठीक ना। आइए एक चीज़ और हम लोग इसमें चलते हैं।
देखो बच्चों, प्रोनाउन में जो है एक बड़ा इसमें रूल होता है, बड़ा ही क्रिटिकल ये क्वेश्चन होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर पहले लिख लें, उसके बाद तब आप लोगों की इस क्वेश्चन को समझाते हैं। जैसे ध्यान से समझिएगा, यहाँ है कि राम सेड टू श्याम है, ठीक, और यहाँ हम लिख दिए कि आई डू नॉट नो यू है, ठीक ना, आई डू नॉट नो यू है। इस तरीके से जो इस क्वेश्चन को जो है बदला जाएगा। समझ में आ रही बात ना? तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ कौन है, राम है, और यहाँ पर कौन है, श्याम है। तो अब इसको हमको कैसे चेंज करना है, इसी चीज़ को जो यहाँ पर देखना है। समझ में आ रही बात ना? तो अब यहाँ पर क्या है कि ध्यान से समझिएगा, यह क्वेश्चन कोई संजोग से हम नहीं दिए हैं, संजोग से नहीं आया है, एक सेटिंग दी है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये रिपोर्टिंग आपका जो सब्जेक्ट है और रिपोर्टिंग आपका कौन है, ऑब्जेक्ट है। दोनों तीन बातों में सेम हो गया है। अब तीन बातें वह कौन कौन है, इन बातों को जो है यहाँ पर समझना है। ध्यान से देखिएगा, ये इस रिपोर्टिंग आपका जो सब्जेक्ट है और ये रिपोर्टिंग आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। यदि रिपोर्टिंग आपका सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग आपका ऑब्जेक्ट तीन बातों में सेम होता है, समझना, यानी कि इन दोनों का देखो, इन दोनों का पर्सन सेम है कि नहीं, देखो तो इन दोनों का पर्सन सेम हुआ ना। दूसरी बात देखो, ये पहला कंडीशन, इन दोनों का जो जेंडर है, ये ध्यान देना, जेंडर दोनों मेल है, देखो, ठीक। और तीसरी बात है कि इन दोनों का नंबर भी क्या है, सेम है। नंबर का मतलब दोनों क्या है, एक वचन है। तो हमारे कहने का मतलब क्या निकला कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तीन बातों में जब सेम हो जाता है, यानी कि इनका पर्सन भी सेम हो गया, नंबर भी सेम हो गया और जेंडर भी सेम हो गया। पर्सन का मतलब दोनों थर्ड पर्सन के हैं और जेंडर का मतलब दोनों क्या है, मेल है, और ये नंबर का मतलब दोनों क्या है, एक वचन है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है बच्चों, यह चीज़ समझ लो कि ऐसा यदि क्वेश्चन दिया जाता है तो कोई मात्र संजोग से नहीं आता है। इसका रूल जो है वह टीचर आपको जानना चाहता है कि आखिर इसका रूल क्या है। तो इसमें कुछ अलग रूल नहीं है। आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते, थोड़ा ध्यान से समझिएगा जो हम बताने जा रहे हैं। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, राम टोल्ड होगा, और इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, श्याम। इन दोनों को हम क्या किए, डैट से जोड़ दिए। समझ में आया ना? आई अब कहाँ से चेंज होगा, राम से चेंज होगा। आई सब्जेक्ट है ना, तो वहाँ से क्या मांगेगा, सब्जेक्ट मांगेगा। तो या तो राम को ही उठा ले जाओ क्योंकि नाउन है, और नहीं तो इनका प्रोनाउन निकाल लो। तो इनका प्रोनाउन क्या निकलेगा, ही। तो हम यहाँ पर क्या लिख दिए, ही लिख दिए। अब हमको ये समझाना है यहाँ पर कि बच्चों श्याम का भी प्रोनाउन क्या होता है, श्याम का भी प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है। तो अब आप बताइए कि हम इसको ले गए हैं कि इसको ले गए हैं, क्योंकि दोनों का सेम होता है। तो हम अपने टीचर को कैसे समझाएंगे, इसके लिए रूल क्या बना, रूल ये बना कि आप जहाँ से बदले हो, जिस नाउन से बदले हो, जिस प्रोनाउन से बदले हो, बदल करके यहाँ कोष्टक में क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो आप कहाँ से ले आए हो, राम से ले आओ। तो यहाँ कोष्टक में क्या करो, राम लिख दो, ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि ये ही आप कहाँ से ले आए हो, ठीक ना। और उसके बाद डू का पास्ट टेंस हम करेंगे तो बच्चों क्या होगा, डिड। और इसके बाद यहाँ से क्या होगा, नॉट। और इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, नो। और बच्चों यू को हम कहाँ से बदलेंगे, यू आएगा श्याम से। तो यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो श्याम से ऑब्जेक्ट मांगेगा, या तो श्याम को ही उठा ले जाओ और नहीं तो इनका ऑब्जेक्ट मांग कर ले आओ। तो ये ऑब्जेक्ट का ही से नाम लेंगे, तो ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट बच्चों क्या देगा, हिम दे देगा। अब यू के जगह पर क्या हो जाएगा, हिम। लेकिन ये हिम तो इसका भी होता है। तो सवाल ये है कि ये वाला हिम जो है आप यहाँ से ले आए हो कि यहाँ से ले आए हो। तो हम कहाँ से ले आए हैं, श्याम से। तो कोष्टक में जो है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्या, श्याम लिख करके। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर हिम लिखे हैं, तो आई कोष्टक में आपको क्या लिखना पड़ेगा, श्याम, ताकि एग्जामिनर साफ साफ समझ जाए कि आप किस प्रोनाउन को कहाँ से बदले हो। तो आप लोगों को समझ में आया
यानी हम इसमें आप लोगों को क्या बताए कि यदि हमारा प्रोनाउन, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हो गया चाहे ऑब्जेक्ट हो गया, ये दोनों कुछ मायनों में सेम हो जाए। कुछ मायने का सेम होने का मतलब क्या है कि यदि इनका जो है पर्सन सेम हो जाता है, इनका नंबर भी सेम हो जाता है, इनका जेंडर भी यदि सेम हो जाता है, तो हम तुरंत यहाँ से क्या करते हैं कि अपने प्रोनाउन को जहाँ से बदलते हैं उनको बदल कर कोष्टक में लिख देते हैं। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, आई यहाँ से आराम से चेंज होकर के आया तो क्या आ गया, ही आया। तो ही तो इसका भी न होता है, श्याम का भी ही होगा। तो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि आप ही कहाँ से ले आए हो, कहाँ से ले आए हो, राम। ये कोष्टक में लिखना पड़ता तब जाकर सही होता है। ठीक, इधर टेंस बदलते हुए हम आगे गए हैं, तो यू को हम बच्चों कहाँ से बदले हैं, श्याम से। तो श्याम से क्या मांगे हैं, ऑब्जेक्ट तो हिम आया है, और हिम बच्चों राम का भी ऑब्जेक्ट होता है। तो हम किसका लिए हैं, किससे लिए हैं, श्याम से। तो देखो कोष्टक में श्याम को हम यहाँ पर लिखे हैं, ये इसका नियम होता है। तो बच्चों यही हम लोगों का प्रोनाउन का रूल होता है। और बच्चों हम लोग प्रोनाउन में केवल 3 लोगों से सतर्क रहेंगे, आई से सतर्क रहेंगे और यू से सतर्क होते हैं, और वी से। वी को तो आप पहले ही हटा दिए हो, ये तो कॉमन शब्द था, अपवाद था, हम याद कर लिए कि वी को दे से बदलेंगे। आई अपने नियम से होता है, सब्जेक्ट से होता है, और यू कहाँ से बदलता है, ऑब्जेक्ट से। और ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम अपने पास से किसी को ले लेते हैं। एनी डाउट किसी को? हमारे परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा गलत कहाँ से होता है, गलत कौन होता है, यू वाला गलत होता है। आप यू वाले प्रोनाउन से हमेशा सतर्क रहे, क्योंकि आप बदलने जाओगे तो उस समय पहुंच जाओगे सब्जेक्ट के पास और सब्जेक्ट से मांग लाओगे, तो गलती किसकी है, मांगने वाले की गलती है। हम कहाँ गए हैं, सही जगह पर जाओगे तो सही चीज़ ले आओगे, समझ वाली बात ना। तो इन चीज़ों को आप लोगों को अच्छे ढंग से समझना है। नरेशन में यदि प्रोनाउन आप लोगों को समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि 90% आप लोगों को यह आ गया। तो सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? यदि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा तो ज़रूर हमको कमेंट में बताएंगे। क्लियर? आज का वीडियो जो है बच्चों यहीं तक रहेगा। कल हम नया चीज़ कुछ इसमें हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तब तक अब हम जो आप लोगों से विदा लेंगे और फिर अगले दिन अगले लेक्चर के साथ जो है आप लोगों से मिलते हैं।